निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है और कहीं ना कहीं निकाय चुनाव के बीच प्रत्याशी अब जनता के बीच में अपने दावे और अपने वादों को लेकर जा रहे हैं। विकास की नई इबारत के सपने दिखाए जा रहे हैं। आज इंडिया वॉइस की खास टीम ये अपना एक खास प्रोग्राम जनता की चौपाल को लेकर साहगंज तहसील में पहुंचे हुए हैं, नगर पालिका में। और यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लोगों की क्या कुछ राय है और प्रत्याशी जनता के बीच में जाकर किस तरीके से अपने दावे और वादों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट साहगंज को लेकर। निकाय चुनाव का रंग यूं बोल रहा है। इस चुनाव को अपनी बाजी में करने के लिए पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी जनता को विकास के हसीन सपने दिखा रहे हैं। मानो आने वाले दिनों में कई सदियों से चली आ रही मूलभूत समस्याओं से जनता को छुटकारा मिलने वाला है। आम जीवन अब स्वर्ग सा हो जाएगा। जनता के आशीर्वाद से जीते प्रत्याशी क्षेत्र में विकास की गंगा को बहा देंगे। हर बार चुनाव के पहले विकास की गंगा के सपनों में गोते लगाने वाली जनता इस बार कितनी जागरूक है और नेताजी जनता को किस तरह रुझा रहे हैं, इस बात का पता लगाने के लिए इंडिया वॉइस की टीम जौनपुर के शाहगंज नगर पालिका पहुंची और जाना कि जनता का मूड क्या है। शाहगंज नगर पालिका की बात करें तो इस नगर पालिका में लगभग 25,000 मतदाता 4 मई को होने वाले पहले चरण के मतदान में 9 प्रत्याशियों के भाग्य को तय करेंगे। 2017 में जनता ने यहाँ बीजेपी की प्रत्याशी गीता जायसवाल को अपना आशीर्वाद देकर कुर्सी पर बैठाया था। इस बार भी बीजेपी ने गीता जायसवाल को ही मैदान में उतारा है। गीता जायसवाल के विपक्ष में समाजवादी पार्टी ने रचना सिंह को मैदान में उतारा है। रचना सिंह के ससुर स्वर्गीय जितेंद्र सिंह को निर्दलीय रूप से 2012 के चुनाव में जनता ने चुना था। वहीं बसपा ने इस सीट से सुमन गुप्ता को मैदान में उतारा था। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। शाहगंज में हर पार्टी अपनी जीत का दम भर रही है। जनता के बीच में वोट मांगकर अपनी जीत का दम भर रही है। तो ये निर्णय आने के बाद ही पता चलेगा कि जनता ने किसके सिर पर जीत का ताज पहनाया है और किस पर नहीं। प्रियम पाठक, ब्यूरो चीफ, लखनऊ से इंडिया वॉइस के लिए। तो निकाय चुनाव के रण का आगाज हो चुका है। 4 मई को मतदान होने हैं और एक बार फिर नेता जनता के बीच में हैं। एक बार भागीरथ गंगा मां को धरती पर लाए थे, अब एक बार फिर प्रत्याशी जनता के बीच जाकर विकास की गंगा को जनता के बीच लाने के लिए हसीन सपने दिखा रहे हैं। हालांकि ये सपने हर बार दिखाए जाते हैं, लेकिन जनता है कि उसकी मूलभूत समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं। क्या इस बार इस निकाय चुनाव में जो वादे, जो दावे जनता के बीच जाकर प्रत्याशी और नेता कर रहे हैं, क्या उनके बाद जनता की वो मूलभूत समस्याएं समाप्त होंगी? इस बार जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, इसको जानने के लिए आज हम साहगंज की नगर पालिका में पहुंचे हुए हैं। पहले हम अपने मेहमानों से आपको आज रूबरू करा देते हैं, जहां पर हमारे साथ सभी राजनीतिक दलों के जो मेहमान हैं। सपा से संतोष अग्रहरी जी हैं, आज ये समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। विनय सिंह हैं, बीजेपी की तरफ से हैं। विक्रम सिंह जी हैं, बसपा की तरफ से। और हमारे साथ गालिब शेख जी मौजूद रहेंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से। और इसके अलावा जनता जो है यहाँ पर मौजूद होगी, जो कि बताएगी कि किस तरीके से अभी तक उनके साथ दावे और वादे किए जाते रहे हैं, आगे की क्या रणनीति है, जनता किस पर एतबार कर रही है और क्या कुछ माहौल है। हम आइए सीधे तारुफ करेंगे अपने मेहमानों की और जानने के प्रयास करेंगे कि इस बार जब वो जनता के बीच में जा रहे हैं तो किस तरीके से किन बातों को रख रहे हैं। सबसे पहले हम बीजेपी के पास ही पहुंचेंगे, क्योंकि बीजेपी के मौजूदा वक्त में यहाँ से चेयरमैन हैं। जनता ने पिछली बार भी उनको आशीर्वाद दिया था, इस बार उनको क्या कुछ उम्मीदें हैं और इन 5 सालों में क्या कुछ कार्य हुआ। आप बताइएगा कि जब इस बार एक बार फिर चुनाव का आगाज हो चुका है, 4 तारीख को मतदान होना है, क्या बातें हैं जिनको लेकर अब जनता के बीच में जाएंगे? हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो है विकास के मुद्दे पे हम काम करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारे पार्टी के चेयरमैन 5 साल रहे हैं। यहाँ तमाम सड़कें, नाला, एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ थी कि शौचालय, जब कोई देहाती व्यक्ति मार्केट में आ जाता था
तो उसको बड़ी दिक्कत होती थी, या किसी व्यवसायी भाइयों के घर में जाके शौच करता था या कहीं बाहर निकल के। यहाँ 6 शौचालय डीलक्स बने हुए हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी गीता जायसवाल जी ने बहुत विकास किया है और आने वाले समय में हम और विकास करेंगे। गीता जायसवाल जो मौजूदा वक्त में अध्यक्ष थी यहाँ पर नगर पालिका की, बहुत विकास का कार्य किया, इस तरीके की दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। आइए विपक्ष से भी जान लेते हैं। आप बताइएगा, जिस तरीके का आपने अभी सुना कि आपके सहयोगी या आपके कह सकते हैं साथ में जो इस बार मैदान में हैं, वो कह रहे हैं कि विकास की गंगा को बहाया गया है, सड़कें बनाई गई हैं, बड़े स्तर पर जो है कार्य किए गए। आप किस तरीके से देखते हैं? पहले तो यहाँ आए हुए सभी नगरवासियों को हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना समय दिया। मैं संतोष अग्रवाल, हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। भाई साहब ने हमारे अपने पक्ष की बात रखी विकास के मुद्दे पे। ये एकदम निराधार है, क्योंकि जो भी शौचालय की बात कर रहे हैं वो इसके पहले पूर्व में हमारे जितेंद्र जी चेयरमैन रहे हैं। उनके कार्यकाल में जो बजट बचे थे, उस बजट के पैसों से हमारे उसमें ईओ साहब ने नींव रखवाई, उसका शिलान्यास करने के लिए वो पहुंची। रही बात विकास की, तो नगर में कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ कब्जा 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 यही हुआ है। गिनतियां गिनाने लगेंगे तो शायद आप भी कहेंगे तो इतना ज्यादा तो शायद अतीक अहमद भी नहीं किए थे। और रही बात विकास की गंगा बहने की, तो अभी आज भगवान ने गंगा बहलाई है। हर चौराहे, हर नाली को आप देखे होंगे, अगर आए होंगे तो कोई ऐसा चौराहा नहीं है जहाँ पे नाली पे पानी का अंबार न लग गया हो, चाहे वो नई आबादी हो, चाहे जेसी चौराहा हो, चाहे राकियाना हो, कोई भी चीजें। तो विकास कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ गीता जी के ऊपर बैठे हुए लोगों ने सिर्फ कब्जा का काम किया है। चाहे वो खुटान रोड हो, चाहे आपके तो सड़कें किनारे बता रहे, सड़कें बनवाई हैं, नालियां बनवाई हैं, शौचालय बनवाए चंद समय हमारे जो है निषाद पार्टी से विधायक जी हुए हैं, इधर साल भर में उनके द्वारा शिलान्यास करके जो विकास हुआ है वही दिखा सकते हैं। बाकी हमारे चेयरमैन के साहबा तो कोई विकास नहीं दिखा सकते। विधायक जी के द्वारा, विधायक की निधि से जो कार्य हुए हैं वही दिखते हैं विकास के लिए, बाकी चेयरमैन के द्वारा कोई विकास नहीं। चेयरमैन के द्वारा कोई विकास नहीं किया गया है, इस तरीके के आरोप जरूर जो है वो देखने को मिले। बसपा के प्रत्याशी भी जो हैं, प्रत्याशी नेता जो हैं बसपा के, वो भी हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे कार्यकाल को, 5 साल के, अगर पिछले वाले की पहले बात की जाए? सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे इस साहेबगंज नगर में आए हैं और हमारी जो आवाज़ है, जो यहाँ की जनता की बात है, वो आप अपने चैनल के माध्यम से इस प्रदेश को, इस देश को और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको दिखाने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक साहेबगंज नगर की विकास की बात है, तो आप यहाँ विकास के नाम पे एक जाम बहुत बड़ी समस्या थी साहेबगंज नगर की, और मुख्य मार्ग पर जाम की समस्या के निराकरण के नाम पर लोगों का मकान तोड़ा गया और यह हुआ कि बिजली के खंभे साइड में कर दी जाएंगी, नाली अंडरग्राउंड हो जाएगी, ऐसे होगा वैसे। आज अगर जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई एटम बम गिरा है। आप मेन रोड पे जो लौटिएगा तो जरूर देखिएगा, जहाँ तक विकास की बात है। बाकी पानी वर्षा आप देख रहे हैं। यहाँ नगर पालिका में सबसे ज़्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है इस चुनाव में, अगर आप जनता के बीच जाएंगे, आम लोगों के बीच में जाएंगे, तो भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर नामांतरण के नाम पर एक बड़ा खेला किया गया है और साहेबगंज की ज़मीनें क्योंकि काफ़ी कीमती हैं, तो इस नगर पालिका को लूट घसोट का अड्डा बनाकर ये भूमाफिया का काम कर रहे हैं। लोगों का फर्जी तरीके से नाम चढ़ाना और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को खुद खरीदना या अपने परिवार के लोगों को खरीदना। ऐसे साहेबगंज में 10 मामले नहीं 20 मामले होंगे और 4-6 तो मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। और ऐसे मामले में खुद चेयरमैन साहिबा के ऊपर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनके परिवार के लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। और ये कहते हैं कि विकास की बात। और साहेबगंज में की राजनीति में बाहरी हस्तक्षेप करने का एक बड़ा षड्यंत्र इस चुनाव में किया जा रहा। एक हमारे क्षेत्र के पूर्व मंत्री हैं, काफ़ी प्रभावशाली हैं, वो डायरेक्ट न आकर अपने प्रत्याशी के माध्यम से वो साहेबगंज की राजनीति को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, जो कि साहेबगंज की जनता को कतई स्वीकार नहीं है। क्योंकि नगर की राजनीति है, गांव की राजनीति है, क्षेत्र की राजनीति है और ये लोकल बॉडी का इलेक्शन है। यहाँ स्थानीय लोग इस चुनाव में हिस्सा लें, वो मतदाता है, यहाँ के भाग विधाता है, उनको यहाँ रहना है, यहाँ की समस्याओं से रोज उनको रूबरू होना है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा। और हमारे जो प्रत्याशी इस बार हैं, 2 बार पूर्व चेयरमैन रहे हैं,
बहुजन समाज पार्टी से इस बार प्रत्याशी हैं, मतलब उनकी पत्नी भी चेयरमैन रही, वो भी रहे। तो उन्होंने स्पष्ट ये घोषणा की है, अभी आज कुछ यूट्यूब चैनल के लोगों से बातचीत कर रहे थे। मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं इस बार, आपको क्या भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा। और हमारे बीजेपी तो हमेशा इस बात का दावा करती रही कि भ्रष्टाचार मुक्त बना दिया, हमने भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। हमारे प्रत्याशी ने स्पष्ट कहा कि जैसे हम चेयरमैन बनेंगे, 1 सप्ताह के अंदर जो नामांतरण, विवादित नामांतरण शाहगंज नगर में किए गए हैं, उन फाइलों को मंगाकर देखा जाएगा और जो पीड़ित पक्ष है उसको बुलाकर अगर उसके साथ अन्याय हुआ होगा तो उसको सही करने का काम किया जाएगा, उसको न्याय देने का काम किया जाएगा। और जहां तक बीजेपी का, योगी जी का, मोदी जी का बात है, ये राष्ट्र की राजनीति है। यहाँ योगी जी और मोदी जी से हमारा राब्ता नहीं पड़ना है, यहाँ के चेयरमैन से हमारा राब्ता पड़ना है। जो नुकसान वो समाज के लोगों का कर रहा है उसको मोदी और योगी जी यहाँ निजात दिलाने के लिए नहीं आने वाले हैं। यहाँ के लोगों की बात भी उन तक नहीं पहुँच पाती है। प्रशासन के माध्यम से, सरकार के और जो दबाव का माध्यम है उसके माध्यम से जो यहाँ के लोगों की आवाज़ है। ये जो 4-6 मुकदमे दर्ज हुए होंगे, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक भी मुकदमा पुलिस ने खुद नहीं दर्ज किए हैं। सारे मुकदमे के लिए लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा है और कोर्ट ने जब मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया तो मुकदमा दर्ज हुआ। आज तक एक भी मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई। 4-4, 6-6 मुकदमे हो गए, गिरफ्तारी नहीं हुई। तो यह पूरा का पूरा मामला जो शाहगंज नगर में है वह कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार है। यहाँ पर तालाब, पोखरों को बेचने का काम किया जा रहा है। एक प्रत्याशी कहता है कि इन्होंने तालाब पे कब्जा कर लिया, दूसरा प्रत्याशी कहता है इन्होंने तालाब पे कब्जा कर लिया। ये तालाब के कब्जे का दौर चल रहा है। बिल्कुल, तो तालाब के कब्जे का दौर चल रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के भी नेता जो हैं वो मौजूद हैं। आप बताइएगा, चूंकि सब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, बीजेपी अपने काम गिना रही, विपक्ष आरोप लगा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि आप किस तरीके से इस बार अलग करेंगे, जनता के बीच भी जाएंगे तो क्या कुछ अलग होगा? जी, मैं आप अपना चैनल यहाँ लेके आए और हमारी जनता को जो है, शाहगंज की जो जनता है उसकी आवाज़ जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शाहगंज में सही पूछिए तो कोई विकास नहीं हुआ है। अगर विकास हुआ होता तो सबसे बड़ी समस्या जो शाहगंज की जनता की है वो सड़क हमेशा जाम लगा रहता है। ठेला खुमचा वालों को जो है लाठी और डंडे से मारा जाता है यहाँ, क्योंकि वो बेचारे जाएं कहाँ। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पार्किंग की है। आप भी आए होंगे तो आपको भी गाड़ी पार्क करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी समस्या ये है। तीसरी, आप नाली है, खड़ंजा है, बाकी सब देख ही रहे हैं। तो यहाँ की जनता का कोई काम नहीं हुआ है और ये जनता को सिर्फ सारी पार्टियां बरगलाने का काम कर रही हैं। विकास के नाम पर सिर्फ इनको चूरन दिया जा रहा है। विकास के नाम पे चूरन दिया जा रहा है, जमीनें कब्जा करने का आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। बीजेपी के जो प्रतिनिधि के तौर पर नेता मौजूद हैं, उन्हीं से पूछ भी लेते हैं कि विपक्ष की तरफ से ये जो इतने आरोप लगाए गए हैं इनका किस तरीके से वो जवाब देंगे। जमीन कब्जा करने की बात हो रही है, विकास के नाम पर गबन करने की बात हो रही है, तालाबों पर कब्जा होने की बात हो रही है, आरोप प्रत्यारोप की केवल बात हो रही है। कहना है कि विकास नहीं किया गया है, आपके सभी विरोधी दल कह रहे हैं। विपक्ष तो आरोप प्रत्यारोप करता ही है, आप जानते भी हैं। हमारे छोटे भाई विक्रम जी जो भी बात कर रहे हैं, एक बाहुबली की जो व्यवस्था से प्रताड़ित आप भी थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के समय में इनको खुद कब्जा मिला हुआ है। ये कह सकते हैं इनको शिकायत का कोई मौका नहीं है। हमारे संतोष जी जो भी कह रहे थे कि जो डिलक्स शौचालय बने हैं वो हमारे चेयरमैन के पैसे थे। आप मीडिया से आप भी जानते हैं जिसके समय में जो काम होता है। अब ये कैसे आप ये कह सकते हैं कि वो पैसा उस समय का था? काम इन्होंने किया है, शिलान्यास इनके द्वारा हुआ है, दिख इस समय रहा है। तो अब हम तो यही मानते हैं कि हमारी पार्टी ने विकास किया है। अब इनको नहीं अच्छा लग रहा है तो ये कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जनता की जो मूलभूत समस्याएं, हम भी आज आए, आज सुबह से केवल बारिश हुई और उन समस्याओं को हमने भी देखा कि हर जगह सड़कों पर पानी भरा है, नालियों में पानी भरा है, रोडें जो हैं वो कहीं पर भी दुरुस्त नहीं है। अगर विकास के इतने ही कार्य हुए, इतना ही विकास परवान चढ़ा है शाहगंज में, तो वो दिखता क्यों नहीं? जैसे कि अभी हमारे विक्रम जी ने कहा कि रोड चौड़ीकरण के नाम पे जो है सबके मकान गिरवा दिए गए। ये आप भी जानते हैं, यह जो रोड चौड़ीकरण का जो मामला है किसी नगर पालिका का नहीं है, वो PWD का मामला है। मूलभूत आप विकास के मुद्दे बताइए, मूलभूत विकास के मुद्दे बताइए जो आपके चेयरमैन ने अपने इन 5 सालों में यहाँ पर किए हों, जो धरातल पे नजर आए। बताया तो हमने आपको। जो सड़क की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में मेरी एजेंसी है बाईपास पे, उस छोर से और छोर जाने को कम से कम आधे घंटे लगते थे।
क्यों आप लोग अगर हैं ईमानदारी से बोलिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। और आज वही बाईपास का काम कर रहा है, इतना बढ़िया रोड बन गया है, कोई भी रोड नहीं बचा है जिस पे काम न हुआ हो। और जितने रोड अभी भी जर्जर हैं वो भी कार्य योजना में हैं। हमारा चेयरमैन होगा तो आने वाले समय में उन रोडों का भी निर्माण होगा। और मतलब 5 साल का समय वो कम था 2017 से 22 का। नहीं, कम नहीं था, इतना ज़्यादा काम था। समाजवादी पार्टी ने इतना गंदा कर दिया था, इतना नुकसान हुआ था कि कोई काम किया ही नहीं था। और 2 साल हमारी सरकार कोरोना को झेली, आप भी जानते हैं इसको। और कोरोना काल में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के नेता, हमारे चेयरमैन खड़े मिले, किसी समाजवादी पार्टी के या बहुजन समाज पार्टी का कोई व्यक्ति मिला नहीं, ये आप भी जानते हैं। 3 साल में वो काम हुआ है, 3 साल में जो विकास हुआ है वो विकास हुआ है। और आने वाले समय में जनता विकास के मुद्दे पर ही वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी का ही चेयरमैन होगा और हम ही विकास करेंगे। बहरहाल नेता हैं सत्ता दल, विरोधी दल बीजेपी, चूंकि मौजूदा वक्त में 2017 में जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया था और उनकी प्रत्याशी अध्यक्ष तौर पर चुनी गई थी। विपक्ष का आरोप है कि कोई भी कार्य नहीं किया गया है। सत्ताधारी का कहना है कि बहुत से विकास के कार्य किए गए हैं, विकास की नई इबारत जो है अब वो शाहगंज में दिख रही है। बहरहाल हकीकत क्या है वो जनता से ही पूछ लेते हैं, आम लोगों का क्या कुछ इस पे राय है, किस तरीके से वो देखते हैं कि इन 5 सालों में या फिर पिछले अन्य जो कह सकते हैं टर्नओवर रहे उनकी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जनता जो शाहगंज की है वो क्या महसूस कर रही है, उसको क्या लगता है कि कितना विकास का कार्य हुए हैं। आप बताइएगा, शाहगंज को लेकर बात करी जाए तो आरोप प्रत्यारोप, विपक्ष का अपने आरोप हैं, सत्ताधारी के अपने दावे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, जिसने जो आरोप लगाए हैं इसका मतलब उसके पास प्रत्यक्ष प्रमाण होगा उस बात का। ऐसे तो कोई यहाँ मंच पर कहेगा जनता के तौर पर आपने क्या महसूस किया? उन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने दावे किए, वो अलग है। जनता के तौर पर आप क्या क्षेत्र में महसूस? जितना होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। अब आगे इनको हो सकता है मौका मिले तो हो, लेकिन हम लोग जो है वो मोदी और योगी को देखते हैं। आज राष्ट्र की उनको जरूरत है, उनको देखते हैं, उनको वोट करते हैं। चुनाव के लिए नहीं, क्षेत्र का चुनाव है और इसमें आम जनता को जो है वो समस्याओं को, जो समस्या जनता फेस करती है, कुछ और भी लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइएगा कैसे देखते हैं आप? अभी बीजेपी के वो विनय भाई ने एक बात कहा कि कोरोना काल की वजह से हमने विकास नहीं करा पाया। आप हमको बताइए मीडिया के माध्यम से, कोरोना काल आया कब? 2017 की इनकी नगर पालिका है, 2020-21 में कोरोना आया, 2017 से 2020 3 साल होते हैं और ये कह रहे हैं मैं 3 साल सिर्फ विकास किया हूँ। बताइए आप, हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि कोरोना काल कब आया और ये कब विकास किया? ये बताएं जनता के सामने कि 2017 से इनकी सरकार है नगर पालिका में और ये 2020 में कोरोना आया तो ये क्या किए? ये तो बता रहे हैं बड़े बड़े बाईपास बन गए हैं, रोडें बन गई हैं। अब ये नगर पालिका ने कौन सा बाईपास बनाया तो ये बता दें, कोई टेंडर कराया हो तो लिखित दिखा दें। नगर पालिका ने इन सालों में सिर्फ एक ही काम किया है कि लोगों की जमीन को कब्जा कर, जो ये चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं, आप हमको सिर्फ बता दीजिए कि अयोध्या से काशी का चौड़ीकरण है, ठीक है, इन्होंने ये कहा कि ये पीडब्ल्यूडी ने किया, तो क्या पीडब्ल्यूडी सिर्फ शाहगंज में की? खेता सराय नहीं था, सराय खाजा नहीं था, आगे वो रोड नहीं था, सिर्फ शाहगंज था, सिर्फ शाहगंज था जहां पे चौड़ीकरण हुआ। चौड़ीकरण के नाम पे इतनी ध्वस्तीकरण हुआ कि ये सीरिया हो गया और सीरिया होने के बाद जो इन्होंने कहा कि चौड़ीकरण हो गया, तो चौड़ीकरण होने के बाद जितनी भी स्ट्रीट लाइटें हैं, जितनी भी खंबे हैं, एक खंबा अगर चौड़ीकरण से हट गया हो, उनको तो सिर्फ लोगों को बेरोजगार करना था, जमीनों को कब्जा करना था और ये वही किए। बिल्कुल, देखिए जनता का कहना है कि सीरिया बना दिया है, इस तरीके से अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया। और भी आम लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी पूछेंगे। आप बताइएगा किस तरीके से देखते हैं आप, क्या लगता है कि विकास हुआ है शाहगंज में कुछ? इस वक्त शाहगंज के पास 2 रास्ते हैं, एक विकास एक विनाश। लेकिन नगर की जनता आज विकास के साथ आके खड़ी हो गई है। रचना सिंह उसकी उम्मीदवार है, पति वीरेंद्र सिंह बंटी। ये आप मान के चलिए कि ना उनका कोई मंत्री लड़ रहा है, ना कोई संतरी लड़ रहा है, ना कोई विधायक लड़ रहा है, कोई नहीं है। जनता उसका इलेक्शन लड़ रही है रचना सिंह जी का, और सारी जनता विकास के रास्ते पे उनके साथ खड़ी हुई है। बिल्कुल, तो लोगों का भी कहना है कि 2 ऑप्शन है, विकास और विनाश। इस तरीके की बातें, इस तरीके के दावे जनता भी करती हुई नजर आ रही है। आम लोगों के बीच में और भी चलेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस बार जब वो मतदान अब करने जाएंगे तो मुद्दा क्या रहने वाला है। आप बताइएगा, इस बार जब आप 4 तारीख को अपने मतदान का प्रयोग करेंगे तो मुद्दा क्या रहेगा आपकी नजर में? क्या वो
क्या विकास का मुद्दा होगा? हाँ, विकास का मुद्दा होगा। तो क्या लगता है कौन विकास ज्यादा कर पाएगा? विकास किस पैमाने पर आप तय कर रहे हैं? अब जो आ जाए वही देखेंगे विकास का। तो अभी तक विकास हुआ नहीं, कुछ अभी तक विकास हुआ नहीं 5 साल में। अब जो आता है क्या कैसा विकास करता है तो आने पे पता लगेगा। मतलब मुद्दा जो है वो विकास का रहने वाला, क्षेत्र, जातिवाद, मजहब, धर्म ये नहीं। पहले मुद्दा विकास होना चाहिए। आपको क्या पहले घर पर खाना चाहिए ना, सोना तो बाद में है। तो बिल्कुल देखिए जो मुद्दा है वो विकास का होगा और वो कहीं ना कहीं जनता इस बात को मान रही है। आरोप प्रत्यारोप इस तरीके के दौर भी देखने को मिल रही है। जनता का कहना है साफ तौर पर कि बातें की जाती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं हर बार चुनाव से पहले, लेकिन जब चुनाव बीत जाता है तो उसके बाद बातें भी ईद के चांद जैसी निकल जाती हैं और सालों जनता को सिर्फ इन बातों का इंतजार रहता है। कुछ जो जनता के सवाल हैं वो भी पूछ लेते हैं, चूंकि बीजेपी के प्रत्याशी जनता जो है वो खासा नाराज दिख रही है। यहाँ पर जो है उनका साफ तौर पर कोई मान ही नहीं रहा कि विकास का कार्य हुआ। जनता जो जिन लोगों से आप पूछ रहे हैं वो लोग समाजवादी पार्टी के ही लोग हैं। नहीं, आप बता दीजिए आपके जो लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं। इधर भी आप पूछिए, सब जो जहाँ भाजपा के लोग बैठे हैं और वो लोग भी बताएंगे। आप पैसा भी और कब्जा किसने किया है, किसकी सरकार में सबसे ज्यादा कब्जा हुआ है वो आप भी जानते हैं। बताने आप मीडिया से हैं। कब्जा मुक्त कराया आपने? एकदम कब्जा मुक्त करा रहे हैं जब। और जो आरोप लगा रहे हैं एकदम निराधार हैं, कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है। ये एक अफवाह बनाई जा रही है कि जो है भाजपा की सरकार जो है प्रत्याशी जीतने न पाए, लेकिन भाजपा की प्रत्याशी मैं कह रहा हूँ कि जीतेगी। अब की बार भी चेयरमैन होगी और जनता विकास के मुद्दे पर वोट देगी। और यह भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है। जो लोग भ्रष्टाचार करते थे आज वो परेशान हैं, उनका भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है, इसलिए बार बार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। जो आदमी जो किया रहता है उसी का हमेशा बात करता है। तो बिल्कुल देखिए दावे अपने अपने हैं। बिल्कुल लोग क्या कर रहे हैं और भी लोगों के सवाल ले लेते हैं कुछ लोगों के। आप बताइएगा आप कैसे देख रहे हैं इस 5 साल के पूरे कार्यकाल, एक बार फिर जब चुनाव का वक्त आ गया है तो कैसे देखते हैं आप? बहुत विकास हुआ है। भाजपा के जो गीता जी थी बहुत अच्छा विकास की है। अब लोगों को न दिखे, न चश्मा लगा के नहीं। हम नगर पालिका में आते हैं भाई साहब, हमारा लोकल बाजार यही है। हम नगर पालिका में आते हैं। नहीं, आप अपनी बात को रखिएगा। आप सीधे बहस ना करें। आप सीधे तौर पे आप यहाँ पे जवाब दीजिए। हम बाहर के हैं, हम बाहर का विकास नहीं देख रहे। सागंज कितना हुआ था हम नहीं सुनिए, हम बाहर के हैं इसलिए हम सागंज विकास नहीं देखे थे। आपके जमाने में कितना विकास हुआ था? इन्होंने माननीय सुनिए एक मिनट, इन्होंने कहा 1 साल में माननीय विधायक जी ने बहुत वोट लगवाया। इनके विधायक 10 साल थे, कितना इन्होंने वोट लगवाया था? 20 साल के विधायक थे और कितना विकास हुआ ये आप देख लिए। विधानसभा 365 में आज 20 साल के साथ कच्ची है और 1 साल के विधायक को आप देखिए कितना विकास हो रहा है। और ये आरोप लगाना, विपक्ष काम आरोप लगाना, वो आरोप लगाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। जनता सब जानती है और 4 तारीख को कमल खिलेगा, ये हमारा वादा है। देखिए अपने अपने सभी पार्टियों के समर्थक हैं। हाँ आप बताइए। मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अभी पीछे हमारे 20 साल के विधायक रहे और आगामी अभी हमारा शायद ठीक से 1 वर्ष के विधायक हैं। जितना काम और जितना उद्घाटन और शिलान्यास हमारे 1 साल के विधायक ने किया उतना 20 साल के विधायक ने नहीं किया। दूसरी बात आपको बता दूं, विगत विधानसभा के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के गुंडे भाजपा के प्रत्याशी के होटल में घुस के गुंडाई करके गए हैं। और इसकी क्या गारंटी है कि शाहगंज में अगर समाजवादी पार्टी का चेयरमैन है गुंडाई नहीं होगी? इसकी गारंटी कोई दे दे? समाजवादी पार्टी का नहीं तो आप ही की रहेगी ना। चेयरमैन उनका गुंडाई की कोई गारंटी नहीं। और भी लोग हैं, कुछ उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या उनके मुद्दे रहने वाले हैं असल में। आप बताइएगा किस तरीके से देखते हैं इस 5 साल के कार्यकाल को और मुद्दा क्या होगा? जब आप इस बार वोट करने जाएंगे, अपने मतदान का प्रयोग करेंगे तो जहन में क्या होगा? विकास मुद्दा होगा, जाति समीकरण, धार्मिक समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, क्या मुद्दे रहेंगे? हम लोग विकास के ऊपर वोट करेंगे और बदलाव चाहते हैं। विकास के ऊपर वोट करेंगे। हम लोग जो है पूर्व 5 साल हम लोग एक चेयरमैन साहब को दे चुके हैं। अब हम लोग बदलाव चाहते हैं। 5 साल मतलब क्या लगता है विकास हुआ नहीं? जो बातें यहाँ सिर्फ और सिर्फ विकास कोई नहीं हुआ। लोगों को जमीनें अपने काम हो रहे हैं यहाँ पे।
यहाँ पे लोगों को जो ज़मीनें हड़पने काम हो रहा है। किसी मतलब आप नगर पालिका में जाएंगे तो आपको पैसे लेके आपके काम होता है यहाँ पे, बगैर पैसे कोई काम नहीं होता यहाँ पे। हम लोग बदलाव चाहते हैं सर। बदलाव चाहते हैं, क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा चाचा? हाँ, इस बार बदलाव होगा। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया है और जनता के बीच में अच्छा काम होना चाहिए, कोई भी सख्त बिल्कुल। देखिए, जो हालांकि जो समर्थक हैं उनके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने आरोप और प्रत्यारोप हैं, लेकिन जनता है वो विकास चाहती है। हालांकि विकास की बातें तो हर बार होती हैं, लेकिन चुनाव जाते हुए बातें भी बीत जाती हैं और जनता केवल इंतजार करती रह जाती है। लेकिन क्या इस बार इस तरीके का परिवर्तन होगा? जिस तरीके के दावे, जिस तरीके की बातें, आरोप अभी लगाए गए हैं, उन पर भी जो अपने हमारे नेता हैं सभी पार्टियों के, उनसे बात कर लेते हैं। ये तो बात करें कि बहुत सारी रोडें बना दी गई हैं, बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं। जितना उनके विधायक ने 1 साल में कर दिया, आपके विधायक 10 साल में नहीं कर पाए। देखिए, यहाँ विधायकी की बात हम कर नहीं रहे हैं। हमने नगर पालिका का कहा, नगर पालिका के अध्यक्ष के बारे में। यहाँ नगर पालिका के अध्यक्ष का विरोध है, यहाँ विधायक के बारे में पार्टी के तौर पर जो विरोध हो रहा था उसका उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, पार्टी के विरोध बात हमने तो अभी आपसे पहले ही कहा कि भाई विधायक जी ने जो रोड बनवाए उसी का बखान लोग कर रहे हैं, या उन्होंने जो शिलापट लगाया। यहाँ जो मकाने कब्जे किए गए, हम आपको उनके घर ले जा सकते हैं। अभी 10 वीडियो मेरे पास है। जैसे कब्जा की बात हो रही है कि जो भूमाफिया की बात हो रही है, सामने जायसवाल जी बैठे हैं, अभी वो भी बता देंगे। तो यहाँ जो नगर की मेन समस्या है, यहाँ के नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष ने जो यहाँ कारनामा किया, योगी सरकार में पन्नी बंद हुआ, व्यापारियों के साथ इतनी घटनाएं हुई कि गिलास पन्नी के नाम पे कर्मचारी आते थे और कर्मचारी सामान लेने गए और उनके पास प्लांटी लगा दिया गया 10,000 की। सामान भी उठा ले गए, 10,000 प्लांटी भी आदमी भरे। तो यहाँ नगर पालिका के पीछे से पन्नी हो चाहे गिलास हो, उस पे वसूली की गई व्यापारियों से। बसपा के नेता भी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। रही बात रोड की, 5 साल पहले हमारी पूर्व जो नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं, उनके जो घर के लोग हैं, खूब बड़े बड़े बोर्ड लगाए थे कि हमको बैठा दीजिए, ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी, मैं शाहगंज में रिंग रोड बना दूंगा। रिंग रोड तो दिखा नहीं, लेकिन शाहगंज की पूरी तोड़ाई हो गई। और पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं, पीडब्ल्यूडी ने साफ कहा कि हमने कोई ऐसा रिपोर्ट वो नहीं दिया है, ठीक है। और उसका साक्षात प्रूफ है, लिखित प्रूफ है, लिखित प्रूफ है, लिखित प्रूफ है। आप चाहेंगे तो उसका लिखित प्रूफ भी आपको मिलेगा। आप बताइएगा कैसे देख रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं हमने, जनता ने, नए इबारतें गढ़ी जा रही हैं विकास। देखिए, विकास की जहाँ तक बात है तो आप ही आज हल्की बारिश हुई, उसको आप खुद देखे होंगे। और रही बात और विकास की, तो आप मेन रोड पे हमारे चले जाइए, तमाम आपको विकास दिखाई देगा। जिस सड़क की बात हो रही कि विधायक जी आते हुए बनवा दिए, वो सड़क जौनपुर से लेकर और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लिंक करने के लिए बनी है। वो स्टेट गवर्नमेंट की है, वो विधायक जी का प्रयास नहीं है। विधायक जी बेचारे तो यहाँ पे सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। नगर पालिका की बात बताइए। नगर पालिका में काम अगर होता तो विरोध क्यों होता? रिंग रोड बनाने का एक बड़ा सा पोस्टर पिछले चुनाव में लगा था कि शाहगंज, पहली चीज तो जनता को उन्होंने किस तरह से मूर्ख समझा कि नगर पालिका की हैसियत नहीं है कि रिंग रोड बना सके। उन्होंने लगा दिया, जनता ने मान लिया, उनको जिता दिया। रिंग रोड छोड़िए, गली कूचे के जो सड़क बने हैं, जो जयप्रकाश जी के ज़माने में, जो सुमन गुप्ता जी के ज़माने में जो नाली और खड़ंजे बने हैं, वही हैं। उसके बाद विकास नहीं हुआ है। जितेंद्र सिंह जी भी थे, उन्होंने 1-2 जगह पे काम किया और कोई काम नहीं किया। और ये 5 साल से है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। आप जाके देख लीजिए, जो काम जयप्रकाश गुप्ता और सुमन गुप्ता जी ने किया था, वो इतना पुख्ता और मजबूत था कि 10-15 साल उनको चेयरमैन, मतलब 15 साल पहले वो थे, वो आज भी बरकरार है। इनको मौका नहीं है कि उसको तोड़ के फिर से बना दे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। जेसी चौराहे पर उन्होंने एक हाई मास्ट वो लगाया था, लाइट लगाई थी। उसके लिए उन्होंने एक वो गोला घेरा बनवाया था। उसको इसी शाहगंज नगर में जेसीबी मंगा के हटाने के लिए इतने प्रयास किए गए, जेसीबी खराब हो गई, वापस चली गई और वह टूटा नहीं। आज भी वो सड़क के नीचे दबा पड़ा है, उसके ऊपर से सड़क बना दी गई। ये हमारे जयप्रकाश सुमन गुप्ता जी का विकास था। शाहगंज के चाहे पक्ष के लोगों, चाहे विपक्ष को, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, चाहे समाजवादी पार्टी के यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आप अगर किसी से पूछेंगे तो हर आदमी ये कहेगा कि शाहगंज से अगर विकास का किसी ने परिचय कराया था तो जयप्रकाश गुप्ता और सुमन गुप्ता जी ने कराया था। और वो उसके बाद
विकास का पहिया शाहगंज में थम गया है। आज शाहगंज की जनता इस चीज को बड़े ही उम्मीद के साथ देख रही है कि एक बार फिर से सुमन गुप्ता जयप्रकाश नगर पालिका के चेयरमैन हो जाए तो जो शाहगंज का खोया हुआ गौरव है वह वापस हो जाए। उत्तर प्रदेश में 6 आदर्श नगर पालिकाओं में शाहगंज का नाम था जब जयप्रकाश जी यहाँ के चेयरमैन थे। आज 100वें नंबर पे भी नहीं होगा। तो विकास का पहिया थम गया है, इस तरीके के आरोप विपक्ष के हैं, लेकिन क्या कुछ रियलिटी है, शाहगंज के क्या कुछ चुनावी समीकरण हैं, इन पर बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ के स्थानीय संवाददाता विवेक कुमार हैं हमारे साथ में, उनसे भी जरा सा हम बात करेंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर शाहगंज के क्या कुछ समीकरण हैं, कितना विकास हुआ। चूंकि इन्होंने लंबे समय से यहाँ पे कवर कर रहे हैं न्यूज़ के तौर पर, आप यहाँ पे एक संवाददाता के तौर पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। शाहगंज की क्या कुछ मूलभूत समस्याएं हैं और जो विकास की बात कही जा रही, कितना विकास शाहगंज की जनता को देखने को मिला है? और बिल्कुल जो है यहाँ की जनता हमने जब पूछा, इन्होंने बताया कि बिजली, पानी, सड़क और तमाम जो है नगर में देखा जाए जल भराव की समस्या जो काफ़ी अहम माना गया, लोग विकास के मुद्दे की बात करें। लेकिन जो यहाँ के जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने कहा जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, विकास बढ़ेगी। 4 मई को मतदान है, लगभग 25,000 यहाँ के मतदाता हैं, वो तय करेंगे कौन होता है। लेकिन जिस तरह से जो है 25 वार्ड है, 25 वार्डों में जनता में जो विरोध देखने को मिला। जी, आपको क्या लगता है कि जब मतदान इस बार होगा तो क्या विकास के मुद्दे पर शाहगंज की जनता वोट करती है, या चूंकि हमें हमेशा देखने को मिलता है कि जब शुरुआत होती है चुनाव की तो विकास के मुद्दों पर होती है, लेकिन चुनाव आते आते वो जाति समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, धार्मिक समीकरण हो, इनके आधार पर काफी पोलराइजेशन वोटों का देखने को मिलता है। शाहगंज में इस तरीके के समीकरणों को लेकर आपका क्या अनुभव है? और लगभग जो है शाहगंज सीट पर जो लड़ाई त्रिकोणी होगी। हालांकि बीजेपी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने जो शौचालय हुआ, तमाम जो जिस तरह से कुछ योजना तो लेकर आए हैं, जो सरकारी योजना का लाभ भी कुछ लोगों को मिल रहा है। ऐसा नहीं है, विकास तो है लेकिन विकास की रफ्तार धीमी है। जो होना चाहिए त्रिपुरा सरकार में जो दावा कर रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रही, यहाँ की जनता कर रही है। लेकिन मूलभूत जो समस्याएं हैं, चाहे सड़कों की बात करें, नाली की बात करें, पेयजल की बात करें, जो नगर कह सकते हैं नगर पालिका के अंदर मूलभूत चीजें होती हैं, साफ सफाई की बात की जाए, उनमें कितना परिवर्तन आपको देखने को मिला है? वो सड़कों की हालत, शहर के अंदर की हालत, वो आप कैसी महसूस? जल की समस्या जो देखा जाए, जो जल की समस्या जो संकट से दूर हो गई है, लेकिन जिस तरह से साफ सफाई होनी चाहिए, जो यहाँ के लोग का आरोप है, गली मोहल्लों में देखेंगे जो है कूड़े का ढेर लगा रहता है। कहीं ना कहीं कहा जाए साफ सफाई आम मुद्दा हो सकती है, विकास हो सकती है। और सड़कों पर जिस तरह से जो रोड सही नहीं है, कहीं ना कहीं जो आप चक्रोड बनी है, टूटी फूटी है, उससे जो है विकास हम लोग मान रहे हैं। विवेक, हम चाहेंगे कि आप भी थोड़ा सा जनता के बीच में जाएं और कुछ सवाल देखें, और वो सवाल में इन बात को जरूर रखिएगा कि जब इस बार वो 4 तारीख को मतदान करने जाएंगे तो मुद्दे क्या होंगे? क्या विकास का मुद्दा होगा या मुद्दा केवल विकास की बातों में रह जाएगा कि वो वोट के समय भी विकास का मुद्दा बना रहेगा? और बिल्कुल जो है निकाय चुनाव की शंखनाद हो चुकी है, जनता भी मौजूद है। भाई साहब, 4 मई को मतदान है, क्या मुद्दा लेके जाएंगे आप? विकास का मुद्दा लेके जाएंगे, वोट तो करेंगे, ठीक है। मुद्दा क्या है? विकास कितना हुआ है? विकास बहुत हुआ है। देखिए, 5 साल की सरकार थी अपनी यहाँ पे नगर पालिका में, अपना विकास आपने किया है, अपना विकास आपने किया है। जो 5 साल का विकास था उसमें 2 साल तो कोरोना खा गया। 3 साल में जो हुआ है बहुत हुआ है। हमारे वार्ड में 20 साल से इंटरलॉकिंग और नाली नहीं था, वहाँ इंटरलॉकिंग, नाली और पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चली, जहाँ जनता खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कुछ लोग उनसे जाने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, भगवा गमछा पहने हैं और भाजपा का जो है आप लगाए पट्टा भी, एक 5 काम बता दीजिए नगर में कितना विकास कार्य हुए हैं? 5 काम, आपको 50 काम हम गिना सकते हैं। आपको देखना है काम, जाइए, जब वहाँ पे मैदान में मेला लगता था, किसी को पेशाब करने के लिए जगह नहीं था, वहाँ लैट्रिन करने के लिए जगह नहीं था, वहाँ पे बनवाया गया। फिर इसके बाद घास मंडी पे बनवाया गया, इसके बाद ताड़ी खाना वाले रोड बनवाया गया। विकास की बात लोग करते हैं, उस समय उनकी विकास कहाँ गई थी? जिस समय कोरोना लगा हुआ था, कौन से हिंदू, कौन मुसलमान, कौन हरिजन, कौन यादव, कौन क्या था, किसी का हमने नहीं पूछा था। देखा था, मैंने देखा था, जा करके सबके यहाँ पहुंचाया गया था राशन, सबको दिलाया जाए। लोग अपने घर में बैठे रहते थे, लोग अपने घर में बैठे रहते थे, कोई नहीं जाता था। आज यही हमारे चेयरमैन, आज हमारे यही नगर के चेयरमैन, पूरा परिवार लग गया था उस गरीबों को बांटने के लिए। नहीं पैसा आया था, अपने पास से लगा के पैसा बांटे। उस समय कहाँ गए? इसके बाद बांटते बांटते वो सारे लोग कोरोना के पेशेंट हो गए, सब लोग भर्ती भी रहे। काम कैसे नहीं हुआ? काम देखना हो तो आप मगर नगर में देखिए। तारीख पूछ लेते हैं भाई साहब, कोविड काल था, चेयरमैन साहब क्या आप लोगों के पास पहुंचे थे? नगर के विकास हमारे पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश जी और प्रदीप कुमार जी, हमारे बड़े पिता की जमीन जो थी। नहीं, कोविड काल में चेयरमैन साहब आप लोग बात पहुंचे थे सहायता के लिए? नहीं, सहायता नहीं। भैया आप बताओ। नहीं पहुंचे थे। भैया आप बताइए,
नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचे थे। नहीं, हकीकत बिल्कुल नहीं पहुंचे थे चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब केवल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ दे के फोटो खींचा। भैया आप बताइए क्या मुद्दा रहेगा? 4 मई को मतदान है। मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी यहाँ से। और क्या लगता है कोविड काल में कितना सहायता मिला? कोविड काल में जो यहाँ के प्रत्याशी गीता जायसवाल, प्रदीप जायसवाल, ओम प्रकाश जी पूरे परिवार जनता के घर जा करके उनको राशन, जो भी मूलभूत समस्याएं थी उसको जो है वो पूरा किए और जनता उनसे बहुत खुश थी। बाकी सभी पार्टी, किसी भी पार्टी के लोग कोई उनके दरवाजे पहुंचा नहीं। भैया आपसे जानना चाहूँगा कितना विकास कार्य हुआ है? भैया कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, विनाश कार्य हुआ है। मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। नगर पालिका में जा जाके थक गया। मेरी जमीन दूसरे के नाम पे चढ़ा। रुके रहिए कह रहे हैं रुक जाइए कह रहे हैं, फिर आइएगा। तो बिल्कुल देखिए, लोग हैं, अलग अलग बातें हैं सभी की। जरूर जनता है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास के कार्य हुए हैं, कुछ लोग का कहना है कि खाली बातें हुई हैं। एक बार फिर चलते हैं पार्टी के नेताओं के पास में और ये समझने का प्रयास होगा कि इस बार जब जनता के बीच में जाएंगे तो क्या उनके तरफ से नया जनता के लिए है, क्या उनके पिटारे में है जो वो जनता को देंगे अगर जनता उनको आशीर्वाद देती है। आप बताइएगा, अगर जनता इस बार आपको मौका देती है तो कौन से वो कार्य होंगे जो आप करेंगे? क्या कुछ साहगंज की जनता को मिले? जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अगर वाकई में काम हुआ होता जनता का तो आज इतने बड़े बड़े नेताओं को यहाँ लगाना नहीं पड़ता चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि नगर पालिका का काम कि अगर आप जनता के बीच में जाएंगे तो आपके क्या कार्य होंगे? सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा कि जो यहाँ सबसे बड़ी समस्या जाम की है वो हम खत्म करेंगे। उसके बाद जो ठेला खुमचा वाले हमारे हैं, इनकी जो परेशानी है वो हम खत्म करेंगे और बहुत सारी जमीनों को कब्जा यहाँ किया गया वो उसको छुड़वाने का काम किया जाएगा। नगर पालिका में जो भी विकास का काम होगा वो हम करेंगे। सपा के जो नेता हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइएगा, अगर जनता इस बार आपको मौका देती है तो वो कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन से वो प्रमुख विकास के कार्य होंगे जो इस बार शाहगंज की जनता को इस 5 साल में देखने? प्रमुख मुद्दा यहाँ पे नाली सीवर का है, क्योंकि बरसात में यहाँ बड़ी समस्या होती है। और यहाँ क्या होता है कि जो भी चेयरमैन रहे पिछली बार या इसके पिछले पहले, जैसे 100 मीटर का किसी को ठेका दे दिए, 100 मीटर का किसी को ठेका दे दिए, तो वो जो लेवल है वो मेंटेन नहीं हो पाता। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि बाहर से अच्छे इंजीनियर बुला के पहले स्लैब देखा जाए कि पानी का बहाव किस तरफ है, उसके माध्यम से, उस स्लैब के माध्यम से उस नाली का सीवर की व्यवस्था कराई जाए। ये सबसे बड़ी मुद्दे हैं। प्लस परसीमन की यहाँ व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है, परसीमन रुका हुआ, जिसकी वजह से नगर में कोई जमीन ऐसे नहीं है जो नगर पालिका अध्यक्ष कुछ अच्छा कार्य कर पाए। क्यों? क्योंकि न वो नया पानी की टंकी कहीं पानी की सुविधा दे सकता है, न बच्चों के लिए खेलकूद का कोई मैदान बन सकता है, न कोई यहाँ पार्क है। हम लोग के खुद रिश्तेदार आते हैं, शाहगंज आए क्यों, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कहाँ ले जाएं घूमने के लिए। तो एक पार्क की व्यवस्था, गरीबों के लिए एक शादी घर की व्यवस्था, भाई हर व्यक्ति के पास नहीं है लाखों रुपए को मैरिज हॉल में जा पाए, तो एक शादी घर की व्यवस्था ऐसी हो जाए कि जिसमें गरीबों की शादी का व्यवस्था हो पाए। ये सारी मुद्दे नगर के हैं। आप बताइएगा, आपको अगर मौका मिलता है, जनता आशीर्वाद देती है आपके प्रत्याशी को, तो क्या परिवर्तन शाहगंज की जनता को देखने को मिलेगा? हमने काम करके दिखाया। भाई साहब ने पार्क की बात की, शाहगंज में एकलौता पार्क हमारे चेयरमैन जयप्रकाश गुप्ता जी ने बनाया है और आएंगे तो फिर करेंगे। मैरिज हॉल की बात है, जयप्रकाश गुप्ता जी की कल्पना थी और नगर पालिका में मैरिज हॉल काम कर रहा है। जहाँ तक यहाँ शाहगंज की समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की समस्या है, और हमारा यह संकल्प है कि अगर विकास की बात है तो सबसे पहले शाहगंज नगर में जो नालियां हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। और जो सबसे गड़बड़ स्थिति है, जो मलिन बस्ती है, जो मतलब गरीबों का जो इलाका है, भटियारी सराय हुआ, भादी हुआ या हमारा अंबेडकर नगर बस्ती हुआ, जो जहाँ गरीब तबका रहता है, वो काफ़ी सकरे रास्ते हैं और वहाँ पे नालियाँ एकदम खराब है। यहाँ मच्छर की एक बड़ी समस्या है, जब सफाई अच्छी नहीं होती तो मच्छर ज़्यादा होते हैं और उससे तमाम मलेरिया फलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। तो हमारा साफ सफाई पर और नाली पर विशेष ध्यान होगा। इसके साथ ही हम शाहगंज नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार है, आपको जान के ताज्जुब होगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पे 500-500 हजार रुपये आदमी के घर लाश पड़ी है और 500,000 रुपया लिया जा रहा है। ऐसा तो कहीं नहीं हो सकता पूरे उत्तर प्रदेश में। आप बीजेपी के नेता उनसे भी पूछ लेते हैं कि अगर उनको इस बार जनता एक बार फिर आशीर्वाद देती है तो क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो जब कहना ये चाहते हैं
जैसे अभी समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि हमारी चेयरमैन होगी नाली में, इसके पहले जो समाजवादी पार्टी के चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं उनके पिताजी यहाँ चेयरमैन थे इस कार्यकाल के पहले, तो उस समय इनको नाली नहीं दिखी। जल नहीं, हम जो हम उस समय जल जमाव नहीं होता था सड़क पे। और जो नामांतरण और कब्जे की बात हो रही है, उनके घर के बगल बुढ़वा बाबा के पोखरा है, 1 बीघा एक जमीन उन्होंने कब्जा किया है, बाउंड्री किया हुआ है। और घास मंडी वाले रोड पे एक व्यवसायी की जमीन एक बाहुबली ने कब्जा कर लिया और उसका नामांतरण इनके पिताजी ने नगर पालिका में किया था, ये सारे लोग जानते हैं। नहीं तो इस बार अगर फिर से आपको जनता भरोसा, मतलब जनता आपको आशीर्वाद देगी तो उसको क्या परिवर्तन क्या मिलेगा? और आज ये कब्जे की बात कर रहे हैं और ये जितने लोग आरोप लगा रहे हैं, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है कि हमारी पार्टी के चेयरमैन ने कोई कब्जा किया है और गलत नामांतरण किया है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर एक बार फिर आपको मौका मिलता है, आपके प्रत्याशी को जनता फिर से अपना आशीर्वाद देती है, तो आप इस बार क्या वो मुद्दे होंगे, क्या विकास की आपकी प्राथमिकताएं होंगी? और हमारी पार्टी के, हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारी प्रत्याशी, हमारे नेताओं की एक ही व्यवस्था है, सबका साथ सबका विकास करने की योजना है। ये हमारे योगी जी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी योजनाओं के तहत पूरे देश में काम कर रहे हैं। नगर पालिका में भी उसी तरह पे काम हुआ, आगे काम होगा भी, और जो भी जनता की समस्या है उसको वो आगे चल के दूर करेंगे। और आने वाले समय में इस नगर पालिका की चेयरमैन हमारी पार्टी की प्रत्याशी गीता जायसवाल होगी, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। और यही जो है जनता उनको वोट करेगी विकास के नाम पे। तो बिल्कुल देखिए, जनता जो है विकास के नाम पर वोट करेगी, फिर से आशीर्वाद देगी। कुछ और लोग भी हैं, बात कर लेते हैं उनसे भी। बीजेपी समर्थक कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या कुछ उनके किस तरीके से जवाब देंगे। ये बताइए कि इस बार अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है फिर से, तो क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों के आधार पर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, और क्यों जनता आपको एक बार फिर विश्वास में अपना आशीर्वाद दे? क्योंकि सर्वप्रथम हम लोग सनातनी हैं, सबसे मूलभूत यही सनातनी के आधार पर वोट नहीं मिलेगा ना। विकास के मुद्दे की बात हो रही, विकास का बताइए क्या करें। मैं विकास पे ही आ रहा हूँ, लेकिन सर्वप्रथम चलिए और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे, है ना। और क्या कुछ उनके मुद्दे रहेंगे, किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगे, इन बातों को लेकर भी हम पूछ रहे हैं। कुछ लोग और भी हैं, आम आदमी भी यहाँ पर पब्लिक जो है वो मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं उनसे पूछेंगे। आप बताइएगा किस तरीके से आप जनता के बीच में अगर आप जाएंगे, क्या देखते हैं, किस मुद्दे के आधार पर जनता इस बार मतदान करने वाली है? इस बार तो शाहगंज की जनता तय कर चुकी है, विकास के ही मुद्दे पे जनता मतदान करेगी, एकदम तय है। पूरी शाहगंज की जनता की मूड है, विकास के मुद्दे पे मतदान होगा। और विकास का पैमाना क्या होगा? विकास का पैमाना होगा, अच्छी सड़कें हों, अच्छी गलियां हों, नालियां ऐसी हो जिसमें जाम न लगे, ये बिजली पानी हो, ये विकास के मुद्दे होते हैं, यही पैमाने होते हैं। नगर पालिका के यही तो मुद्दे हैं, अच्छा पानी पीने को मिले, स्वच्छ जल मिले, नालियां अच्छी हों, सड़कें अच्छी हों, आवागमन की स्थिति तो जाम ना लगे। नगर पालिका के यही सब काम होते हैं, यही होने चाहिए। लेकिन कई बार देखने को मिला है कि चुनाव की जब शुरुआत होती है तो उसमें विकास के मुद्दों की बात होती है, लेकिन जब मतदान तक ये गाड़ी पहुंचती है तब ये विकास के मुद्दे काफी पीछे छूट जाते हैं, और फिर दूसरे मुद्दे जिनका आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर पार्टियां लगाती रहती है कि जाति का आधार हो, धार्मिक आधार हो, इनके आधार पर, फिर मजहब के आधार पर वोट होने लगता है। ऐसी कोशिशें चल रही हैं, लेकिन होगा नहीं ऐसा। ऐसे कोशिशें चल रही हैं कि चुनाव को दूसरी तरफ ले जाया जाए, लेकिन जनता एकदम अडिग है, विकास के मुद्दे पे ही चुनाव होगा। भले लोग कोशिश कर लें हिंदू मुस्लिम करने की, धार्मिक आधार, ऐसे आधार होंगे नहीं। तो बिल्कुल देखिए, लोग हैं और लोग भी हैं, उनसे भी पूछेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो रहेंगी, और जब वो मतदान करने जाएंगे तो किस आधार पर करेंगे, और विकास के आधार पर करेंगे तो विकास का पैमाना क्या कुछ होगा, विकास वो किस तरीके से मानते हैं। आप बताइएगा, इस बार जब आप 4 तारीख को मतदान करने जाएंगे, किस बात को जहन में रखकर आप प्रत्याशी का चुनाव करेंगे? हम इस बात का जहन में रख के चुनाव करेंगे कि हमारा प्रत्याशी जो हो हमारे बीच का हो और हमारी समस्या को सुने, हमारी समस्या को सुने।
इसी का ध्यान रख के हम करेंगे मतदान। तो कौन लग रहा है इस बार जो प्रत्याशी, चूंकि अब तो सबके नाम आ ही चुके हैं, तो क्या लग रहा है कौन ऐसा है जो विकास के मुद्दे पर कार्य करेगा, जिसको आप लोग ज्यादा अपना समर्थन देते नजर आ रहे हैं, जिसकी दावेदारी मजबूत है? इस वक्त तो साइकिल की दावेदारी मजबूत है। हम देख रहे हैं हमारे कस्बे में साइकिल का ही डिमांड है, साइकिल का ही करेंगे। तो क्या लग रहा है कि जब 2012 में साइकिल आई थी तो उसने विकास किया था? हाँ, उसने विकास किया था, नाली वाली भी सही थी, सड़क भी सही था, सब कुछ सही था। यही 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ है। उससे पहले काम हुए थे? हाँ, इससे पहले काम हुए थे। विकास देखा था शाहगंज ने? हाँ, विकास देखा था शाहगंज ने। हम भी शाहगंज के रहने वाले हैं। यहाँ तो नगर पालिका में जो भी हुआ है तो सिर्फ लूट मार के अलावा कुछ नहीं हुआ है। खुद हमारी जमीनों पे दूसरे का नाम चढ़ा दिया गया है। और जो हमने कहा कि चेयरमैन साहब डॉक्यूमेंट सारा नगर पालिका में रखा हुआ है, आप देख लीजिए, इस पे स्टे है। चेयरमैन साहब ने कहा कि वो कोर्ट की बात है, हम तो नाम चढ़ाएंगे। हमने कहा कैसे चढ़ाइएगा, स्टे है। चेयरमैन साहब ने कहा फिर से कोर्ट जाइए। जब कोर्ट गए, आदेश लेके आए, हमारे पक्ष का आदेश आया। कोर्ट तो साबुत देख के देती है, साबुत के आधार पर फैसला देती है। चेयरमैन साहब ने कहा कुछ नहीं, आप वो ये लेके फिर से जाइए। और लिख दिया क्या, उस पर लिख दिया कि अध्यक्षा महोदय आदेश अनुसार यथावत रखा जाए। कोर्ट के आदेश होने के बावजूद सिर्फ नोटिस निकालने के लिए मैंने शुक्ला को 1000 रुपया दिया है नगर पालिका में। तो बिल्कुल देखिए, लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने बातें करी, बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन विकास का कार्य जो है वो फिलहाल ना उनको 2012 में देखने को मिला था, ना 17 में देखने को मिला था। अभी भी उन चीज़ों को काफ़ी अछूते हैं। धार्मिक मुद्दों की बात होती है, अभी भी जो लोग हैं, कुछ बीजेपी समर्थक भी यहाँ पर हैं, उनसे भी एक बार फिर बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार जनता किस आधार पर वोट कर रही है। क्या लग रहा है, क्या माहौल इस बार रहने वाला है? इस बार माहौल बहुत अच्छा है। इस बार जो है माहौल बहुत अच्छा है। सारी जनता भाजपा सरकार को वोट कर रही है। भाजपा पे सपोर्ट में सारी जनता है और ये उम्मीद रखिए कि इस वक्त भाजपा बम्पर वोट से जीतेगी। कुछ लोगों से बात करी, जनता बड़ी नाराज भी नजर आ रही है। ये सब दिखावे की बात है, विपक्ष है, वो तो करेंगे। मतलब जो विरोध करे, जो जनता के काम नहीं हुआ तो वो विपक्ष है? वो विपक्ष है। अच्छा, हाँ, विरोध करना उनका काम है। नहीं, जो आम लोग विरोध कर रहे हैं, जिनका कुछ पब्लिक भी है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ समर्थक हैं, वो अगर कह रहे हैं कि कुछ कार्य नहीं हुए हैं, तो क्या मतलब वो विपक्ष है? नहीं, हुआ है, कार्य हुआ है, ऐसा नहीं है। न जाने कितने आवास यहाँ 100 कुछ आवास यहाँ काम हुआ है, सड़कें बनी हैं, बहुत से काम हुआ है। विवेक, हम चाहेंगे एक बार आप थोड़ा सा एक बार और यहाँ पर आए, हमारे साथ में जुड़ें और बताएं कि कितना विकास हुआ है, क्योंकि विकास की जो बातें करी गई। और एक सवाल मेरा ये होगा आपसे कि जो विकास की बात अभी की जा रही है, वो चुनाव के बाद कितना अमली जामा पहनेगी? हालांकि जो यहाँ के चेयरमैन साहब है, जो बीजेपी प्रत्याशी, उनका कहना है विकास के मुद्दे पर वोट जनता की भी जा रही है। उनका कहना है मैंने विकास किया है, फिलहाल जनता तय करेगी। विकास हुआ है तो जनता जो है 4 मई को मतदान देगी। लेकिन जिस तरह से जो है नगरों में जो है कहने की कोविड काल ने भी जो है प्रभाव विकास पर रफ्तार जो धीमी की है। लेकिन कोविड ने विकास की रफ्तार धीमी करी। कोविड आया 2020 में, चेयरमैन साहब आए 2017 में, और 3 साल तो चेयरमैन साहब के पास था। लेकिन जो हाईटेक सिटी बनाने के जो वादा कर रहे थे, तमाम जो वादे थी अगले जो घोषणा पत्र में थी, वो अभी वादे पूरा होते कम दिखाई दे रहा है जी। तो इस बार लग रहा है कि विकास का मुद्दा रहेगा? बिल्कुल, जो है यहाँ की जनता, जो हमने जब लोगों से बात किया और लोगों से पूछा, उन्होंने कहा विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। ये जो बात है, जो दावा है कि विकास पर वोट करेंगे, ये मतदान के समय तक ये रहेगा जोश की ये वो मतदान के समय? क्योंकि कई बार हमको देखने को मिलता है, हमने कई जगह के चुनाव भी देखे हैं, कवर किया है कि वो बातें विकास की होती हैं, लेकिन जब जनता वोट करने जाती है तो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों को भूलकर अन्य मुद्दों के आधार पर, अन्य समीकरणों के आधार पर अपने प्रत्याशी का चुनाव करते हैं। कहीं ना कहीं कहा जैसे आदमी जो है जनता झंडा भी देख सकती है पार्टियों को, ये बात तो हो सकती है। लेकिन जिस तरह से जो लोकल चुनाव है, लोकल अहम विकास अहम मुद्दा माना जा रहा है जी। तो शाहगंज ने विकास देखा भी है, लेकिन जो वादे किए गए थे, जिस स्तर के वादे किए गए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए। जी, जनता का यही आरोप है। फिलहाल जिस तरह से चेयरमैन साहब जो यहाँ के बीजेपी प्रत्याशी, उनका कहना विकास गंगा बह रही है और फिलहाल जनता तय करेगी, विकास हुआ होगा तो वोट करेगी, फिर समय बताएगा। हम चाहेंगे थोड़ा सा एक बार आप और कुछ लोग जो यहाँ पे नए जुड़े हैं, उनके साथ में आप बात करें और उनसे पूछें कि यहाँ पर विकास की कितने कार्य हुए हैं, आगे जब वो वोट करेंगे तो किस आधार पर वोट करेंगे। और हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विजय गुप्ता। विजय जी, 4 मई को मतदान है, घर से बाहर निकलेंगे, क्या मुद्दा रहेगा वोट करने का? मुद्दा विकास ही है। जैसे हमारे मित्र पर अभी काफ़ी बहस भी हो रही, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है।
विकास हुआ है। विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, चाहे केंद्र हुआ, चाहे राज्य हुआ, या फिर हमारे नगर पालिका हुआ, हर जगह जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, वहां विकास हो रहा है। विपक्षी लोग हैं, उनका आरोप लगाना काम, आरोप लगाएंगे। कुछ लोग ऐसे जो बोले नाराज है, वही लोग नाराज जिनका भला नहीं हुआ है। चाहे किसी भी तरीके से किसी को टिकट नहीं मिला, वो इसलिए नाराज है, किसी का कुछ नुकसान हो गया इसलिए नाराज है। तो लोग नाराज इसीलिए हैं। युवाओं के पास आपको लेके चलते हैं। भाई साहब, आप ये बताओ, विकास हुआ कि नहीं? कोई विकास नहीं हुआ है। क्या मुद्दा रहेगा वोट करने का? विकास का मुद्दा रहेगा। अगर विकास हुआ है, उनका हुआ है, उनके कुछ चाटुकारों का हुआ है, और नगर का कोई विकास नहीं हुआ है। आज मौसम भी देखिए वो हो गया, हमारे मोहल्ले में जो है मौसम भी ठीक रहता है, नाली जो है उल्टी बहती है। कोई विकास ही गंगा भाई, इधर विकास के मुद्दे वोट करेंगे। उनकी किताब में कापी में हुआ होगा। और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहूंगा, क्या विकास हुआ है वाकई में नगर में? देखिए, नगर का विकास, अभी जितने भी यहाँ पर एंकर्स बैठे हुए हैं, सब ने अपने अपने चेयरमैन के विकास की बातें रखी हैं। विकास तो यहाँ तक है कि आज आप आए होंगे, विकास की गंगा हिलोर मार रही है नगर में, इसको आपने देखा। और विकास इन्होंने इतना किया है कि आज तक नगर में कूड़े के डंपिंग की व्यवस्था नहीं कर पाए, इनके कूड़े ग्रामीणांचल में जाकर फेंके जाते हैं और हमारे खेतों में आग लगाते हैं। आज तक ये हालात है। और भी कुछ लोग हैं। भैया, आप बताइए, नगर में विकास कितना हुआ? 4 मई को मतदान है, क्या मुद्दा रहेगा? विकास इतना हुआ है कि इनका फोटो गायब हो गया है, समझ रहे हैं कि नहीं? पोस्टर में से फोटो गायब। भाई साहब, आप बताइए, कितना विकास कार्य, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? अरे भाई, ऐसा है कि ये जो बीएसपी के चेयरमैन हैं, ये 10 साल पहले चेयरमैन रह चुके हैं। 10 साल जो समाजवादी के हैं, उनके भी पिताजी 5 साल चेयरमैन रह चुके हैं। जो अभी लड़ रहे हैं, उनके परिवार में भी चेयरमैनी थी। मैं तो 30-32 साल से देख रहा हूँ। तीनों लोग जो बैठे हैं, सब जो है कुर्सी पे रह चुके हैं, और विकास कहीं किसी ने नहीं किया है। और विकास अगर कराना है तो इस बार जनता को आम आदमी पार्टी को वोट देके जिताना होगा। 4 मई को मतदान है, यहाँ की जनता तय करेगी शाहगंज का चेयरमैन कौन होता है। तो बिल्कुल देखिए, जनता है, साफ तौर पर कहना है जनता का कि विकास के मुद्दों के आधार पर वोट किया जाएगा। हालांकि ये विकास के मुद्दे कितने जो हैं वो जमीन पर उतरेंगे, जनता जब मतदान करने जाएगी तो किन मुद्दों के आधार पर वोट करेगी। हालांकि इंडिया वाइज भी आम लोगों से यही अपील करेगा कि जब आप इस चुनाव में वोट करने जाएं तो विकास को अपनी प्राथमिकता पर रखें, क्योंकि ये वो चुनाव है जिसमें आपको मूलभूत सुविधाओं के लिए चुनाव करना होगा। सड़कें, नाली, बिजली, ये वो समस्याएं हैं जिनकी आपको रोज जरूरत पड़ती है। तो इसलिए चुनाव जब करें अपने प्रत्याशी का, तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि आपको 5 साल में किस तरीके का विकास चाहिए। इंडिया वॉइस की इस खास प्रोग्राम में फिलहाल आज इतना ही। ताजा और अपडेट खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।